मेरे एक सब्सक्राइबर का अभी जस्ट मुझे ईमेल आता है। उसका कहना है, सर मैंने 5 महीने पहले ट्रू बैलेंस से लोन लिया था। मैंने 3 ईएमआई जो है वो कंटिन्यू पे कर दी, लेकिन पिछले 2 महीने से मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। रिकवरी एजेंट लगातार कॉल कर रहे हैं। मैंने उनको अपना इशू भी क्लियर बता दिया, लेकिन उसके बाद भी रिकवरी एजेंट अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। अभी हाल ही में मेरे पास में एक मैसेज रिसीव हुआ है जिसमें कि कहा जा रहा है, अगर तू पेमेंट नहीं करता है तो हम तेरे घर पे आकर के तुझे बहुत ज़्यादा मतलब ठीक कर देंगे, तू पेमेंट फिर करेगा ही करेगा। और तेरे पास हम ऐसे ऐसे मतलब नंबर से कॉल करेंगे, तू हमें ब्लॉक भी नहीं कर पाएगा। और तेरे रिलेटिव में जितने भी तेरे मोबाइल फ़ोन के अंदर कॉन्टैक्ट हैं, हम सब पर मैसेज भेजेंगे कि तू चोर है, तू 420 कर चुका है, तू हमारी कंपनी का पैसा लेकर के भाग चुका है, तू ऐसा है, तू ऐसा है। मतलब तेरी बेइज्जती हम पूरे तरीके से कर देंगे। सब्सक्राइबर ने जैसे ही मुझे ईमेल किया, मैंने उसकी परेशानी को देखते हुए इमीडिएटली उसको अपनी तरफ से कॉल कर दिया, क्योंकि सब्सक्राइबर ने अपना जो नंबर था वो ईमेल में मेंशन कर रखा था। फिर उसने रिकवरी एजेंट को कॉन्फ्रेंस पे लिया और मुझसे बात हुई, तो रिकवरी एजेंट के अंदर किसी प्रकार का भय नहीं, किसी प्रकार का कोई डर नहीं। उसे ये नहीं पता कि मैं जो जिस प्रकार की धमकी दे रहा हूँ, इन धमकियों से मेरे ऊपर कानूनी कार्यवाही हो सकती है। अब इस चीज़ का उसे कोई डर नहीं है। मैं आपको क्लियरली बता दूं, जैसे ही ये सब चीज़ें हैं, आपको मैसेज आता है, आप बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, आपको टेंशन हो जाती है। मैंने काफ़ी वीडियोस में ये चीज़ें देखी हैं। काफ़ी लोग प्रताड़ित हैं, काफ़ी लोग ट्विटर पे भी अपनी वीडियो शेयर करते हैं, काफ़ी लोग कमेंट्स भी करते हैं। तो उनकी वीडियोस में भी, उनके कमेंट्स में भी दिखता है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है। देखिए, आप एक बात सोचिएगा, ये जितनी भी मोबाइल लोन एप्लीकेशन है जो कि पैन कार्ड, आधार कार्ड और केवल सेल्फी के बेस पर या फिर छोटा मोटा आपसे सैलरी स्लिप या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स ले लेती हैं और लोन दे देती हैं, ये आपसे सारी परमिशन लेकर के फिर आपको ब्लैकमेल करती हैं। ये आसानी से आपको लोन तो दे देती हैं, लेकिन उससे पूरे तरीके से नहीं ये रहता है कि लोन की रिकवरी हो जाएगी ब्लैकमेल करके, लेकिन वो पूरे तरीके से इलीगल एक्टिविटी है। अगर कोई भी एप्लीकेशन ऐसा करती है तो आप इमीडिएट बेसिस पर cybercrime.gov.in पर जाकर के एक कंप्लेंट लॉग कराइए और उस एप्लीकेशन के ऊपर आप पूरे तरीके से केस कीजिए। अगर आप अभी केस करने में सक्षम नहीं हैं, भाई आप कह रहे हैं मेरे पास तो पैसा ही नहीं है तो मैं केस कहाँ से करूँ, तो देखिए ये एफर्ट तो आपको करना होगा। आप एक एडवोकेट पकड़िए और उस एडवोकेट को पूरे तरीके से बताइए कि देखिए मेरी ये समस्या है, और उस एडवोकेट के थ्रू एक नोटिस सेंड कराइए उनको डिफेमेशन का, मानहानि का, कि भाई ये फलाना फलाना रिकवरी एजेंट है और आपकी कंपनी का नाम लेकर के मुझे इस प्रकार से व्यक्ति प्रताड़ित कर रहा है, मेरे डेटा को पूरे तरीके से ये मतलब उसका मिसयूज कर रहा है। जो भी आपको इशू हो वो बताएं, और इससे मेरी छवि पर काफ़ी गलत इम्पैक्ट पड़ सकता है। जैसे ही आप ट्रू बैलेंस या किसी भी लोन एप्लीकेशन पर केस करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा और आपको उस हद तक ये हेल्प करेंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। मेरे कई ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने नोटिस भेजे हैं कंपनीज को, उनके लोन तक माफ कर दिए, उनके पैरों में वो कंपनियां पड़ गई कि भाई आप पूरे तरीके से जो मामला है इसको रफा दफा कीजिए, हम आपका लोन पूरी तरीके से माफ कर रहे हैं। अगर आप सही हैं, अगर आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, लेकिन इस स्टेप्स को फॉलो करने से पहले आपको पूरे तरीके से एनबीएफसी को सूचना देनी होगी, उस कंपनी को बताना होगा कि भाई आपके रिकवरी एजेंट ऐसे ऐसे कर रहे हैं, और 30 डेज़ का वेट करना होगा, और आरबीआई को भी कंटिन्यू आपको अपडेट करना होगा, और फिर उसके बाद में ये स्टेप्स लेना होगा। तब जाकर के आपका केस भी स्ट्रॉन्ग बनेगा और आपको दिक्कत परेशानी भी नहीं आएगी। तो इस प्रकार की अंतिम चेतावनी ये लोग देते रहते हैं, ये लास्ट वार्निंग देते रहते हैं। अगर आपके पास में पैसा है, आप पैसा देकर के पीछा छुटाइए। अगर पैसा आपके पास में नहीं है तो किसी भी व्यक्ति विशेष को इन व्यक्तियों से डरने की आवश्यकता नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। राइट, फिर बोल रहा हूँ, पैसा है तो पैसा देकर के अपना पीछा छुटाइए, ठीक। और ट्रू बैलेंस या किसी भी लोन एप्लीकेशन पर अगर कोई गलत हरकत करती है तो उसके ऊपर मानहानि का आप केस कर दीजिए, उसको एक नोटिस भेजिए, फिर देखिएगा मजा होता क्या है। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।